तो दोस्तों राजस्थान की गवर्नमेंट कॉलेज में सेशन 2023-24 के लिए एडमिशन की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। स्नातक लेवल या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन फॉर्म कहां से, कैसे और कब तक भर सकते हैं। इसके लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है और एडमिशन के क्या रूल हैं, क्या नियम है, किस तरह से एडमिशन होता है, यानी ए से लेके जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। यदि आप भी इन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भैया वीडियो के साथ हो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों काफी दिनों से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इस बार कक्षा 12वीं पास की एक ही बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार अपने राजस्थान की गवर्नमेंट कॉलेज में सेशन 2023-24 के लिए एडमिशन की जो प्रोसेस है वो कब से शुरू होगी। तो फाइनली आप सबका इंतजार कंप्लीट हो गया क्योंकि कॉलेज आयुक्तालय जयपुर के द्वारा इन एडमिशन को लेकर टाइम फ्रेम है वो जारी कर दिया है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इस बार कक्षा 12वीं पास की है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले भी कक्षा 12वीं पास कर ली है और इस साल से आवेदन करना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक जानकारी देना चाहूंगा। देखिए फिलहाल ये जो एडमिशन जो प्रोसेस शुरू हुई है वो अंडर ग्रेजुएट या यूजी या फिर स्नातक लेवल की शुरू हुई है, लेकिन कुछ समय बाद में यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी वालों की भी प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि आवेदन करने की जो प्रोसेस होती है वो सेम की सेम होती है, एडमिशन के जो रूल होते हैं वो सेम के सेम ही होते हैं, दस्तावेज होते हैं वो भी सेम के सेम होते हैं। फर्क पड़ता है तो यहाँ पे कॉलेज का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार यहाँ पे देखिए जो अंडर ग्रेजुएट के अंदर यानी यूजी के अंदर बीए, बीएससी, बीकॉम के अंदर यानी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनकी जो प्रोसेस है फिलहाल यहाँ पे शुरू हो चुकी है। चाहे आप किसी भी संकाय के अंदर है आवेदन करने जा रहे हो या एडमिशन लेने जा रहे हो, चाहे वो कला वर्ग हो, विज्ञान वर्ग हो, वाणिज्य वर्ग हो या फिर कृषि वर्ग, कोई भी वर्ग क्यों न हो, उसके अंदर प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। अब दोस्तों एडमिशन लेने से पहले या फिर आवेदन करने से पहले आपको इन एडमिशन के रूल के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि एडमिशन के कुछ रूल हैं यहाँ पे कॉलेज आयुक्तालय के द्वारा निर्धारित किए गए जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए मैं इनके रूल आपको बता देता हूँ, पात्रता शर्तें आपको बता देता हूँ, फिर आगे दस्तावेज और आवेदन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए फिलहाल ये जो प्रोसेस चल रही है बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट के लिए चल रही है, यानी जो पहली बार यहाँ पे देखिए यूजी के अंदर है एडमिशन लेने जा रहे हैं उनकी ये प्रोसेस चल रही है। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट साथी हैं जो सेकेंड ईयर है या फिर फाइनल में एडमिशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनकी भी प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है और उनकी आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 19 जुलाई है। इस बात को आपको ध्यान रखना है और इसके लिए आप अपने कॉलेज से संपर्क वो कर लीजिएगा क्योंकि एडमिशन की रिन्यू की प्रोसेस है कॉलेज के द्वारा ही की जाएगी। चलिए अब यहाँ पे कुछ शर्तों की बात करते हैं नए वाले एडमिशन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक सबसे बड़ी जो शर्त है या जो पात्रता वो ये है कि आपके कक्षा 12वीं के अंदर यहाँ पे सबसे पहले सामान्य लेवल की मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के लिए कक्षा 12वीं के अंदर कम से कम 45% है आपके होनी चाहिए और विज्ञान वर्ग के लिए कम से कम 48% होने चाहिए। और इसी तरह से ऑनर्स वाले जो एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उनके कक्षा 12वीं के अंदर है कला और वाणिज्य के अंदर है 48% और विज्ञान के अंदर है कम से कम 50% होने चाहिए। अगर ये परसेंटेज का जो क्राइटेरिया आप कंप्लीट है तो आप इसके लिए पात्र आवेदन कर सकते हो, लेकिन आवेदन करने से ही आपका यहाँ पे फाइनल एडमिशन नहीं समझा जाएगा क्योंकि इसके लिए एक अलग से मेरिट है वो निकाली जाएगी। अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आ जाता है तो फाइनल एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट हैं वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जिन स्टूडेंट ने ITI भी किए तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन शर्त इतनी है कि ITI के साथ साथ आपने अंग्रेजी विषय वो भी पास किया हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से या फिर अपना जो ओपन बोर्ड राजस्थान है उससे किसी एक से आपने पास किया अंग्रेजी विषय तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हो या फिर इसके लिए आप पात्र हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप संकाय बदलना चाहते हो तो संकाय बदल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कक्षा 12वीं के अंदर आपके यहाँ पे कला वर्ग था और अब आप यहाँ पे विज्ञान वर्ग लेना चाहते हैं तो आसानी से बदल सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आवेदन होगा वो एक सामान्य प्रोसेस के अनुसार होगा, उसी के अनुसार आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन वो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप आवेदन करते हो, आवेदन करने के बाद यहाँ पे देखिए कि लिस्ट निकाली जाती है
उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है और वो लिस्ट निकाली जाती है आपकी कक्षा 12वीं के प्रतिशत के आधार पर। यहां पे यदि आवेदन ज्यादा आते हैं, सीट की संख्या कम है, तो जिनके ज्यादा प्रतिशत रहेंगे ना, उन्हीं के यहां पे देखिए है एडमिशन या मेरिट लिस्ट के अंदर है वो नंबर आने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ यहां पे देखिए आरक्षण की भी यहां पे व्यवस्था की गई है। अगर आप मान लीजिए आपके जो पिता है वो सैनिक हैं, फौजी हैं, तो आपको आरक्षण मिल सकता है। आप कोई एनसीसी हैं या फिर कोई खिलाड़ी वर्ग से हैं तो भी आपको थोड़ा बहुत आरक्षण यहाँ पे मिल सकता है। यदि आपके माता पिता में से भी कोई भी राज्य या फिर केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो भी आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत वो छूट मिल सकती है। तो ये थोड़ा सा छूट का किराया रहे। इसके अलावा दोस्तों आप एक साथ ऑल ओवर राजस्थान के अंदर एक से अधिक कॉलेजों में आवेदन कर सकते हो और इसके लिए बार बार आपको सेम जो प्रोसेस है वो आवेदन की करनी पड़ेगी। यानी मान लीजिए आप 5 कॉलेज के अंदर आवेदन करना चाहते हो तो आपको 5 बार आवेदन करना पड़ेगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी जिनको आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। चलिए अब दस्तावेज की बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों जिस समय आप ऑनलाइन आवेदन करोगे ना, तो आवेदन के समय भी आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी और जब आपका एडमिशन फाइनल हो जाता है तो कॉलेज के अंदर भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट वो देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं संयुक्त रूप से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक तो देखिए आपकी जो कक्षा 10वीं की मार्कशीट और कक्षा 12वीं की जो मार्कशीट वो आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको अपना जाति प्रमाण पत्र है, आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपका जो जन आधार कार्ड है वो भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर है आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय है, इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली। इसके साथ साथ आपका बैंक अकाउंट होना भी जरूरी है। हो सकता है कि बाद में अगले साल है आप फेल हो जाओ और यहाँ पे आपकी जो फीस रिफंड आने वाली है तो आपके उसी बैंक में आएगी, तो इसलिए बैंक की भी आवश्यकता होगी। एक आपकी फोटो और एक आपका यहाँ पे सिग्नेचर होना जरूरी, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों जैसे आप आवेदन फॉर्म भरोगे तो यहाँ पे देखिए एक फैसिलिटी दी गई कि जिन स्टूडेंट ने वर्ष 2021 तक के यहाँ पे कक्षा 12वीं पास किए तो उससे पहले की उन सभी को तो यहाँ पे देखिए मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य से कक्षा 12वीं पास की तो उनको भी अपनी मार्कशीट वो अपलोड करनी पड़ेगी। लेकिन 2021 के बाद अपने राजस्थान में रहते हुए उन्होंने कक्षा 12वीं पास की है, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से पास की है, तो यहाँ पे देखिए जैसे आप अपने रोल नंबर डालोगे ना तो आपका डाटा वहां पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको अपनी जो मार्कशीट है आपके पास रखनी चाहिए। कई बार टेक्निकल इश्यू आने की वजह से आपका डाटा है पोर्टल पे शो नहीं होता है, तो इस स्थिति के अंदर आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करना पड़ता है। अब कुछ साथी ये भी कह सकते हैं कि सर अभी तो रिजल्ट आया है, अभी आरबीएससी बोर्ड अजमेर की मार्कशीट तो स्कूल के अंदर आई नहीं है, तो हम क्या करें। तो दोस्तों इसके लिए एक बार जो ऑनलाइन आपने जो रिजल्ट देखा ना, तो रिजल्ट वाली जो मार्कशीट है आप काम में ले सकते हो, ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे यदि कोई ऐसी महिला है जो राजस्थान के अंदर जिसकी शादी हुई है तो उनको मैरिज सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा, या फिर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो एक साधारण सा शपथ पत्र है वो अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मान लीजिए जिन्होंने पिछले 5 साल पहले कक्षा 12वीं पास की थी और बीच में कुछ भी नहीं किया और अब वो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये गैप हो गया, तो इस गैप का एक शपथ पत्र भी आपको है वो अपलोड करना पड़ेगा कि इस दौरान हमने कोई भी दूसरी जो शिक्षा है वो ग्रहण नहीं की है, घर पे रहते हुए काम किया है, या जो भी आपका रीजन हो वो आप उसमें है वो बता सकते हो, लेकिन गैप सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आप यहाँ पे आरक्षण लेना चाहते हो, छूट लेना चाहते हो, तो इसके लिए जो भी आपके संबंधित दस्तावेज है, जैसे एनसीसी का सर्टिफिकेट है, आपके गेम का सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट है, आपके माता पिता कोई सैनिक वर्ग से हैं, कोई कर्मचारी वर्ग से हैं, तो उन संबंधित जो सर्टिफिकेट हैं आपको अपलोड करने पड़ेंगे। यदि कोई बालक या बालिका है वो उसमें शारीरिक विकलांगता का दोष है तो वो सर्टिफिकेट भी उनको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनको आपको तैयार करना है। चलिए अब यहाँ पे आवेदन प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये जो आवेदन है वो केवल और केवल ऑनलाइन ही किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और आवेदन की जो प्रोसेस है आपकी एसएसओ आईडी से चलने वाली है, यानी एसएसओ आईडी से आपको आवेदन करना पड़ेगा। देखिए यहां पर तो मैं इन एडमिशन को लेके बेसिक नियम की जानकारी आपको दे रहा हूं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है और फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना, तो इसके लिए भी हमारी अलग से वीडियो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। वहां पर ए से लेके जेड तक पूरी जानकारी आपको यहां पे दी गई, किस तरह से आप आवेदन फॉर्म वो भर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे डेट की।
तो दोस्तों यहां पे देखिए, जो स्टूडेंट है आवेदन फॉर्म भरेंगे वो आज से यानी 28 जून से लेके 5 जुलाई 2023 तक भरेंगे, यानी लास्ट डेट है अभी तक 5 जुलाई 2023। अगर डेट बढ़ा दी जाती है तो वो एक अलग बात है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिए कॉलेज के द्वारा वेरिफिकेशन होगा, यानी जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट आवेदन कर देता है, उसके उपरांत यहां पे कॉलेज के द्वारा है उन आवेदन की जांच की जाएगी और ये जांच की लास्ट डेट रहेगी 8 जुलाई को, यानी 8 जुलाई तक आपका फॉर्म है वो वेरीफाई भी किया जा सकता है और रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके कई कारण होते हैं। इसके अलावा यहां पे देखिए प्रथम जो मेरिट लिस्ट आएगी, यदि आपका जो आवेदन फॉर्म वेरीफाई हो जाता है उसके बाद विभाग के द्वारा पहली मेरिट लिस्ट है या वरीयता सूची वो जारी की जाएगी और डेट रहेगी 10 जुलाई को, यानी 10 जुलाई को आपको मालूम हो जाएगा कि उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है या नहीं आया। चलिए, इसके बाद आपको यहां पे देखिए दस्तावेज है कॉलेज में जमा करवाने पड़ेंगे। यदि उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट है वो आपको उस कॉलेज में लेकर जाना पड़ेगा और उसके बाद कॉलेज वाले आपके आवेदन फॉर्म को वेरीफाई करने के बाद फिर से चेक करेंगे कि भैया ये हाँ सही है। उसके बाद आपको फीस भी जमा करवानी पड़ेगी, यानी दस्तावेज और ऑनलाइन फीस जमा करवाने की जो प्रोसेस है वो साथ साथ यहां पे चलेगी और इसके लिए लास्ट डेट होगी 13 जुलाई। केवल आपको 2-3 दिन का समय यहां पे मिलने वाला है। और जैसे मान लीजिए आप फीस जमा करवा देते हो, फीस जमा करवाने के बाद यहां पे देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। फाइनल मतलब आपकी सूची आ जाएगी कि इस बालक या बालिका का एडमिशन कॉलेज के अंदर हो चुका है, तो वो डेट रहेगी 14 जुलाई को और 15 जुलाई से भैया आपका शिक्षण कार्य है वो शुरू हो जाएगा। फिलहाल की स्थिति में यदि डेट बढ़ा दी जाती है तो भैया ये डेट है जैसे जैसे आगे बढ़ जाएगी, जिसकी जानकारी आपको मैं हमारे जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहां पर आपको देता रहूंगा और अपडेट की जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों यहां पर एक और जानकारी देना चाहूंगा, देखिए ये तो है टाइम फ्रेम, लेकिन मान लीजिए आप किसी कॉलेज के अंदर आवेदन करने जा रहे हो तो भैया आवेदन करने से पहले ये मालूम कर लीजिएगा, ये पता कर लीजिएगा कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करने जा रहे हो क्या वो सब्जेक्ट उस कॉलेज में है भी या नहीं है। अगर नहीं होंगे और आप आवेदन कर देते हो तो भी आपका फॉर्म वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और इसकी देखिए कॉलेज आयुक्तालय के द्वारा पूरी लिस्ट जारी की गई है ऑल ओवर राजस्थान की जितनी भी अपनी गवर्नमेंट कॉलेज है कि कौन सी कॉलेज के अंदर कौन कौन से जो विषय हैं, सब्जेक्ट हैं वो अवेलेबल है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये सारे जो दिशा निर्देश हैं, ये टाइम फ्रेम है, जो भी दस्तावेज हैं, जो भी दस्तावेज के प्रारूप हैं, या तो आप यहां पे कॉलेज आयुक्तालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन हो सकता है कि वहां पर आपके सामने थोड़ी समस्या आ जाए क्योंकि डायरेक्ट लिंक आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, इसके लिए हमारी जो वेबसाइट है जिसका नाम है www.rajguruji.com, वहां पे आपको कॉलेज का एक सेक्शन मिलेगा या फिर एक मेनू मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और सारे दस्तावेज डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे, जो भी नेम है वहां पर आपको अप टू डेट है यहां पे वो मिलते रहेंगे। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये है एक सामान्य सी प्रोसेस आवेदन करने की। इसके अलावा यदि आपका और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों यहां पे चलते चलते फीस के बारे में और बता देता हूं। कुछ स्टूडेंट ये सवाल कर सकते हैं कि आखिरकार फीस कितनी है। वैसे तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस तो ना के बराबर है, लेकिन कुछ एडमिशन फीस को लेके, कुछ विकास शुल्क के रूप में, कुछ और अन्य है ना, उसको लेके मामूली सी फीस आपको लगने वाली है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपकी जो फीस जा सकती है वो 1500 रुपये तक जा सकती है, क्योंकि जो अलग अलग जो कैटेगरी है, अलग अलग जो संकाय हैं, उनकी अलग अलग फीस है। तो यहाँ पे देखिए फिक्स फीस तो मैं आपको नहीं बता सकता, किसी की 1200 रुपये भी है, 1277 भी है, 1400 रुपये भी है, तो इस तरह से देखिए अलग अलग है। तो तकरीबन जो अंतिम में लास्ट यहाँ पे जो आपसे फीस ली जाएगी वो 1500 से ज्यादा नहीं होगी। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।